गरुड़ पुराण सिंहावलोकन। नर श्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करके पुराण की चर्चा करनी चाहिए। पुराण वाग्दम्य में गरुड़ पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्म प्रभु साक्षात भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं सहित देव देवेश्वर भगवान रुद्रदेव को सभी शास्त्रों में सारभूत तथा महान अर्थ बताने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था। एक बार तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सर्वशास्त्र परांगत शांत चित्त महात्मा सूत जी नैमिषारण्य में पधारे। वहाँ शौनकादि ऋषि मुनियों ने उनकी पूजा की और जिज्ञासा रूप में कुछ प्रश्न भी किए। प्रश्नों के समाधान में सूत जी ने गरुड़ महापुराण की कथा उन ऋषि महर्षियों को सुनाई। सूत जी ने ये कथा भगवान व्यास जी से सुनी थी। व्यास जी को ये कथा पितामह ब्रह्मा से प्राप्त हुई। वास्तव में मूल रूप से इस महापुराण को गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की, जिससे संतुष्ट होकर प्रभु ने अभिष्ट वर मांगने के लिए कहा। गरुड़ ने भगवान से निवेदन किया कि नागों ने मेरी माता विनता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान प्रदान करें कि मैं उनको जीत कर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को नागों की माता कद्रु की दासता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बनूं और नागों को निदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं, तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं, वैसा ही करने की कृपा करें। भगवान श्री हरि ने पक्षीराज गरुड़ को ये अभिष्ट वरदान प्रदान किए तथा कहा कि आप अत्यंत शक्ति संपन्न होकर मेरे वाहन बनेंगे। विषयों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। जैसा मेरा स्वरूप कहा गया है, वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत ये पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। हे विनतासुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में मैं ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में ये गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है, वैसे ही गरुड़ नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। भगवान के द्वारा ये वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। इस महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन किया गया है। तदनंतर देवार्चन की विधियां प्रस्तुत की गई है। विष्णु पंजर स्त्रोत कहा गया है, जो जीवों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसके बाद भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले ध्यान योग का वर्णन किया गया है। मैं जगत का साक्षी, जगत का नियंता और परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रहित हूँ। मैं ही तुरीय ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही दृग्रूप अर्थात समस्त प्रपंच का दृष्टा, दृष्ट एवं दृष्टि हूँ। मैं ही निर्गुण, मुक्त, बुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध, अजर, सर्वव्यापी, सत्य स्वरूप एवं शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो विद्वान इन परम पद परमेश्वर का ध्यान करता है, वे निश्चय ही ईश्वर का साम रूप प्राप्त कर लेता है। ये स्वयं श्री हरि भूत भावन भगवान शंकर से कहते हैं कि हे श्रुवत शंकर, आपसे ही इस ध्यान योग की चर्चा मैंने की है।
जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का पाठ मनन चिंतन करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान रुद्र जी पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य किस मंत्र का जाप करके इस अथाह संसार सागर से पार हो सकता है? इस पर श्री हरि ने उत्तर दिया कि परब्रह्म परमात्मा नित्य परमेश्वर भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम से स्तुति करने पर मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। इस क्रम से समस्त पापों का विनष्ट करने वाले विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को भगवान ने उन्हें सुनाया। ये विष्णु सहस्त्र नाम इस पुराण में प्रस्तुत हैं, जो अन्य विष्णु सहस्त्र नामों से भिन्न हैं। भगवान विष्णु की आराधना के बाद भगवान सूर्य की पूजा का भी वर्णन मिलता है। तदनंतर जीवों का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी सर्वदेवमय मृत्युंजय पूजा का निरूपण हुआ है तथा मृत्युंजय जप की महिमा भी प्रस्तुत की गई है। ये मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जुम सह ये महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य ये है कि उनके हाथ में एक अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, दो हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही भगवान के वामांग में स्थित अमृत भाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इस महापुराण में प्राणेश्वरी विद्या का निरूपण किया गया है। सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र दिए गए हैं। पंचवक्त्र पूजन, शिवार्चन विधि, भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवों की पूजा विधि प्रस्तुत की गई है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्री गोपाल की तथा भगवान श्रीधर विष्णु की पूजा का भी वर्णन किया गया है। इसके साथ श्रीधर विष्णु का ध्यान तथा उनकी स्तुति प्रस्तुत की गई है। पंचतत्वार्चन विधि, सुदर्शन चक्र पूजा विधि, भगवान हयग्रीव के पूजन की विधि, देवी दुर्गा का स्वरूप, सूर्य ध्यान तथा माहेश्वरी पूजन विधि प्रस्तुत की गई है। तदनंतर ब्रह्ममूर्ति के ध्यान का निरूपण किया गया है। हृदय कमल की कर्णिका के मध्य विराजमान रहने वाले शंख, चक्र, गदा और कमल से सुशोभित तथा श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला एवं लक्ष्मी से विशोभित नित्य शुद्ध ऐश्वर्य संपन्न सत्य परमानंद स्वरूप, आत्म स्वरूप, परब्रह्म तथा परम ज्योति स्वरूप हैं। ऐसे वे परमेश्वर ध्यान के योग्य हैं तथा पूजनीय हैं। मैं भी वही हूँ, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायण का यम, नियम इत्यादि योग के साधनों से एकाग्रचित होकर जो ध्यान करता है वो मनोभिलषित इच्छाओं को प्राप्त कर देव स्वरूप हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरि की मूर्ति का ध्यान और स्वतन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके बाद विविध सालग्राम शिलाओं के लक्षण, वास्तु मंडल पूजा की विधि तथा प्रसाद लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। देव प्रतिष्ठा की भी सामान्य विधि बताई गई है। वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण किया गया है। इसके साथ ही सदाचार और शौचाचार की महत्ता बताई गई है। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करते हुए ब्रह्मा जी ने व्यास जी से कहा कि परमात्म प्रभु परमेश्वर की पूजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को अपने अपने धर्म के अनुसार करनी चाहिए। उनके द्वारा
पृथक पृथक रूप से ही उनके धर्मों का वर्णन किया गया है। यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन, ये 6 कर्म ब्राह्मण के धर्म बताए गए हैं। दान, अध्ययन तथा यज्ञ ये क्षत्रिय तथा वैश्य के साधारण धर्म हैं। शस्त्रोपजीवी होना तथा प्राणियों की रक्षा करना क्षत्रियों का विशेष धर्म है। पशुपालन, कृषि कर्म तथा व्यापार ये वैश्य वर्ण की वृत्ति कही गई है। द्विजाति की सेवा शूद्र का कर्तव्य माना गया है। शिल्पकारी उनकी आजीविका कही गई है। इसी प्रकार आश्रम धर्म का भी वर्णन हुआ है। भिक्षाचरण, गुरुश्रूषा, स्वाध्याय तथा अग्नि कार्य ये ब्रह्मचारियों के धर्म बताए गए हैं। अग्निहोत्र धर्म का पालन तथा कहे गए अपने विहित कर्मों के अनुसार जीविकोपार्जन पर्व रात्रि को छोड़कर अन्य रात्रियों में धर्मपत्नी का सहवास, देवता, पितर तथा अतिथि गणों की विधिवत पूजा में संलग्न रहना और श्रुतियों तथा स्मृतियों में कहे गए धर्मों के अनुसार अर्थोपार्जन करना ये गृहस्थों के धर्म कहे गए हैं। इसके साथ ही संस्कारों का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत के संस्कार बताए गए हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य बालकों के लिए उपनयन संस्कार की अनिवार्यता का दिग्दर्शन कराया गया है। गृहस्थाश्रम के धर्म में स्त्रियों के कर्तव्य का भी विवेचन हुआ है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही उनका परम धर्म है। जिस घर में पति पत्नी के मध्य किसी प्रकार का विरोध नहीं होता, उस घर में धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की अभिवृद्धि होती है। जो स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात अथवा उसके जीवित रहते हुए अन्य पुरुष का आश्रय नहीं लेती, वो इस लोक में यश प्राप्त करती है और अपने पतिव्रत के प्रभाव से परलोक में जाकर पार्वती के साहचर्य में आनंद प्राप्त करती है। अग्निहोत्र का पालन, पृथ्वी पर शयन, मृगचर्म का धारण, वन में निवास, दूध, मूल, फल तथा निवार का भक्षण, निषिद्ध कर्म का परित्याग, त्रिकाल संध्या, ब्रह्मचर्य का पालन और देवता तथा अतिथि की पूजा, ये वानप्रस्थी का धर्म है। सभी प्रकार के आरंभों का परित्याग, भिक्षा से प्राप्त अन्न का भोजन, वृक्ष की छाया में निवास, अपरिग्रह, अद्रोह, सभी प्राणियों में समान भाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में एवं सुख एवं दुख में समान स्थिति, शरीर की ब्रह्म और आंतरिक शुद्धता, वाणी में संयम, परमात्मा का ध्यान, सभी इंद्रियों का निग्रह, धारणा तथा ध्यान में तत्परता और भाव शुद्धि, ये सभी परिवारजक या सन्यासी के धर्म कहे गए हैं। इसके साथ ही अहिंसा, प्रिय और सत्य वचन, पवित्रता, क्षमा तथा दया सभी आश्रमों का और वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। सदाचार और शौचाचार का निरूपण करते हुए सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि श्रुति, वेद और स्मृति धर्मशास्त्र का भली प्रकार से अध्ययन करके श्रुति प्रतिपादित धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्रुति ही सब कर्मों का मूल है। श्रुति में कहा गया धर्म परम धर्म है। स्मृति और शास्त्र से प्रतिपादित धर्म अपर धर्म है। यदि उपलब्ध श्रुतियों में कोई कर्म ज्ञात नहीं हो रहा है तो उसको स्मृति शास्त्र के अनुसार जानकर करना चाहिए, क्योंकि स्मृति शास्त्र भी श्रुति मूलक होने के कारण ही मर्म के बोध में प्रमाण माने जाते हैं। कर्म मार्ग का दर्शन कराने के लिए श्रुति और स्मृति ये नेत्र स्वरूप हैं। यदि इन दोनों से दिशा निर्देश नहीं मिल पाता तो सदाचार, शिष्टाचार, धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार श्रुति, स्मृति और शिष्टाचार से प्राप्त धर्म
ये 3 प्रकार के सनातन धर्म हैं: सत्य, दान, दया, निर्लोभता, विद्या, यज्ञ, पूजा और इंद्रिय दमन। ये 8 शिष्टाचार के पवित्र लक्षण कहे गए हैं। यहाँ प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि में सोने तक पालन करने योग्य गृहस्थ के धर्म का वर्णन भी हुआ है। गृहस्थ को ब्रह्म मुहूर्त में निंद्रा का परित्याग करके धर्म और अर्थ का भली भांति चिंतन करना चाहिए। शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर दंत धावन स्नान करके समाहित होकर संध्योपासन, तर्पण, देवार्चन आदि नित्य क्रिया संपन्न करनी चाहिए। शौचादि क्रियाओं की शुद्धि का विस्तृत वर्णन यहाँ हुआ है। शुद्धि 2 प्रकार की है, पहली ब्राह्म्य तथा दूसरी आभ्यंतरिक। मिट्टी तथा जल से की जाने वाली ब्राह्म्य शुद्धि और भावों की शुद्धि आभ्यंतरिक शुद्धि मानी गई है। आचमन को शुद्धि का प्रमुख अंग माना गया है। दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार का हित संपादन होने के कारण प्रातः काल के स्नान की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। शरीर अत्यंत मलिन है, उसमें स्थित 9 छिद्रों से सदैव मल निकलता रहता है। अतः प्रातः काल का स्नान शरीर की शुद्धि का हेतु, मन को प्रसन्न रखने वाला तथा रूप और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। ये शोक और दुख का विनाशक है। गंगा स्नान की विशेष महिमा है। गंगा स्नान से सर्वविध पापों का नाश होता है। शास्त्रों में 3 करोड़ मंदेह नामक राक्षस माने गए हैं। वे दुरात्मा राक्षस सदैव प्रातः काल उदित हो रहे सूर्य देव को खा जाने की इच्छा रखते हैं। अतः सूर्य देव से पूर्व स्नान करके संध्योपासन कर्म नहीं करना सूर्य देव का ही घातक है। जो लोग यथाविधि स्नान कर यथाधिकार संध्योपासन करते हैं, वे मंत्र से पवित्र किए गए अनल रूपी अर्ध से उन मंदेह नामक राक्षसों को जला देते हैं। दिन और रात का जो संधि काल है, वही संध्या काल होता है। ये संध्या काल सूर्योदय से पूर्व 2 घड़ी पर्यंत रहता है। जो उपासक प्रातः काल नित्य गायत्री मंत्र का जप करता है, वो कमलपत्र की भांति पाप से संलिप्त नहीं होता। इस संसार में 8 मंगल हैं: ब्राह्मण, गौ, अग्नि, हिरण्य, घृत, सूर्य, जल और राजा। सदैव इनका दर्शन और पूजन करना चाहिए तथा यथासाध्य अपने दाहिने करके ही चलना चाहिए। माता, पिता, गुरु, भ्राता, प्रजा, दीन, दुखी, आश्रित जन, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि, ये पौष्य वर्ग कहे गए हैं। पौष्य वर्ग का भरण पोषण करना स्वर्ग का प्रशस्त साधन है। अतः मनुष्य को पौष्य वर्ग का पालन पोषण प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ है जो बहुतों के जीवन का साधन बनता है, अर्थात बहुतों का पालन पोषण करता है। जो मात्र अपने भरण पोषण में लगे रहते हैं, वे जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान हैं, क्योंकि अपना पेट कुत्ता भी पालता है। व्यवहार में अर्थ का अत्यधिक महत्व है। अर्थ उन्हें ही कहते हैं जो हमारे सभी कार्यों की संपन्नता में अनिवार्य रूप से उपयोगी हों। इसी दृष्टि से सभी रत्नों की निधि पृथ्वी, धान्य, पशु, स्त्रियां आदि अर्थ माने जाते हैं। इस तरह अर्थ का महत्व होने पर भी इसके उपार्जन में संयम आवश्यक है। शास्त्र सम्मत विधि से अर्जित धन के लाभांश से सभी लोगों को पितृगण, देवगण तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। ये संतुष्ट होकर धनोपार्जन से अज्ञानवश हुए दोष को निसंदेह शांत कर देते हैं। विद्या, शिल्प, वेतन, सेवा, गौरक्षा, व्यापार, कृषि, वृत्ति, भिक्षा और व्याज, ये 10 जीवन व्यापन के साधन हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रीड़ांग, मलापर्षण,
मार्जन, आचमन और अवगाहन, ये 8 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। प्रातःकाल पूजा पाठ आदि धार्मिक कृत्य के लिए स्नान किया जाता है, उसी को नित्य स्नान कहा गया है। चांडाल, शव निष्ठा तथा रजस्वला आदि के स्पर्श के बाद जो स्नान किया जाता है वो नैमित्तिक कहलाता है। पुष्प आदि नक्षत्रों से जो स्नान किया जाता है उसे काम्य स्नान कहते हैं। इन स्नानों को तीर्थ का अभाव होने पर उष्ण जल अथवा किसी प्रकार की प्राप्त कृत्रिम जल से संपन्न कर लेना चाहिए। भूमि से निकला हुआ जल पवित्र होता है। इस जल की अपेक्षा पर्वत से निकलने वाले झरने का जल पवित्र होता है। इससे भी बढ़कर पवित्र जल सरोवर का है। उसकी अपेक्षा नदी का जल पवित्र है। नदी के जल से तीर्थ जल श्रेष्ठ है। इन सभी जलों की अपेक्षा गंगा का जल परम पवित्र है। गंगा के श्रेष्ठतम जल से जीवन पर्यंत किए गए पापों का विनाश शीघ्र हो जाता है। मनुष्य आचार, सदाचार, शौचाचार से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संध्या, स्नान, जप, होम, देव और अतिथि पूजन, इन षटकर्मों को प्रतिदिन करना कर्तव्य है। पंच महायज्ञों में अध्ययन और अध्यापन, ब्रह्म यज्ञ, तर्पण, पितृयज्ञ, होम देव यज्ञ, बलि वैश्व देव, भूत यज्ञ तथा अतिथि का पूजन मनुष्य यज्ञ है। गृहस्थ को दिन का यथा योग्य 5 विभाग करके पितृगण, देवगण की अर्चा और मानवोचित कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य अन्न दान करके सर्वप्रथम ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने मित्रगणों के साथ स्वयं भोजन करता है, वह देह त्याग के बाद स्वर्गलोक के सुख का अधिकारी बन जाता है। अभ्यक्ष भक्षण, चोरी और अगम्यागमन करने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदाचार एवं धर्म का पालन करने वाला अधिकारी मनुष्य साक्षात केशव विष्णु ही माना गया है। कलयुग में दान धर्म का विशेष महत्व है। सतपात्र में श्रद्धा पूर्वक किए गए अर्थ का प्रतिपादन दान कहलाता है। इस लोक में ये दान भोग अथवा परलोक में मोक्ष प्रदान कराने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वह न्यायपूर्वक अर्थ का उपार्जन करे, क्योंकि न्यायपूर्वक उपार्जित अर्थ का ही दान भोग सफल होता है। जल से तृप्ति, अन्नदान से अक्षय सुख, तिलदान से अभीष्ट संतान, दीपदान से उत्तम नेत्र, भूमिदान से समस्त अभिलषित पदार्थ, सुवर्ण दान से दीर्घायु, ग्रहदान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र प्रदान करने से चंद्रलोक तथा अश्वदान करने से अश्विनी कुमार के लोक की प्राप्ति होती है। वृषभ का दान देने से विपुल संपत्ति और गोदान से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यान और सैया का दान करने पर भार्या भयभीत को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धान्य दान से शाश्वत अविनाशी सुख तथा वेदाध्यापन से ब्रह्मा का सानिध्य लाभ होता है। गाय को घास देने से पापों से मुक्ति हो जाती है। ईंधन के लिए काष्ठ आदि का दान करने से व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों के रोग शांति के लिए औषधि, तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोग रहित, सुखी और दीर्घायु हो जाता है। जो मनुष्य परलोक में अक्षय सुख की अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु सर्वाधिक प्रिय है, उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवों को दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है, वो पापी तिर्यक पक्षी की योनि को प्राप्त करता है। दान धर्म के बाद प्रायश्चित का निरूपण किया गया है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, स्वर्ण की चोरी और गुरुपत्नी गमन, ये 4 महापाप कहे गए हैं। इन सभी का साथ करने वाला 5वां महापात ही होता है। गौहत्या आदि जो अन्य पाप हैं, वे
उपपातक में माने गए हैं। इन सभी पापों का प्रायश्चित विधान यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसके अनंतर भारतवर्ष का वर्णन, तीर्थों का वर्णन और उनकी महिमा प्रस्तुत की गई है। ज्योतिष चक्र में वर्णित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय शुभ अशुभ योगों तथा मुहूर्तों का वर्णन, ग्रह दशा, यात्रा, शकुन, छींक का फल, ग्रहों के शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फल विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। इसी प्रकार लग्न फल, राशियों के चर स्थित आदि भेद, ग्रहों का स्वभाव तथा 7 वारों में किए जाने वाले प्रशस्त कार्य का भी निरूपण किया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखा से आयु का परिज्ञान भी यहाँ कराया गया है। स्वरोदन विज्ञान का निरूपण भी हुआ है। तिथि, नक्षत्र आदि व्रतों का निरूपण, चातुर्मास्य व्रत का निरूपण, शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान, एकादशी महात्म आदि प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त सूर्यवंश, चंद्रवंश का वर्णन, भविष्य के राजवंश का वर्णन किया गया है। रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान, वज्र की परीक्षा, पद्मराग, मकरत मणि, इंद्रनील मणि, वैदुर्य मणि, पुष्यराग मणि, वैदुरम मणि, स्फटिक, रुद्राक्ष रत्न, पुलक, ककैर्तन मणि, भीष्मक मणि तथा मुक्ता आदि रत्नों के विविध भेद, लक्षण और परिलक्षण की विधि बताई गई है। गंगा आदि विविध तीर्थों, प्रयाग, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, द्वारका, केदार, बद्रिकाश्रम, श्वेतदीप, मायापुरी, हरिद्वार, नैमिषारण्य, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकूट, कांजीपुरी, तुंगभद्रा, श्रीशैल, सेतुबंध, रामेश्वर, अमरकंटक, उज्जैनी, मथुरापुरी आदि स्थानों को महातीर्थ कहा गया है। इन पवित्र तीर्थ स्थलों में किया गया स्नान, दान, जप, पूजा, श्राद्ध तथा पिंडदान आदि अक्षय होता है। गया तीर्थ का महात्म तथा गया क्षेत्र में श्रद्धादि करने का फल सविस्तार समारोह पूर्वक यहाँ प्रस्तुत हुआ है। गए नामक असुर की उत्कट तपस्या से संतप्त देवगणों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु की गदा से वो असुर मारा गया। उस गयासुर के नाम पर ही गया तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ गदाधर भगवान विष्णु मुख्य देव के रूप में उपस्थित हैं। गया में श्राद्ध करने से पंच महापापों की निवृत्ति तो होती ही है, इसके साथ ही अन्य संपूर्ण पापों का भी विनाश होता है। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य, पशु या चोर द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, वे सभी गया श्राद्ध के पुण्य से उन्मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया में पिंडदान करने मात्र से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कहा गया है कि गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। कहते हैं गया में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ नहीं है। 5 कोश के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहाँ तहाँ भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति संसार के माया मोह को छोड़कर गृहस्थादिक आश्रमों के नियमों से रहित हो इधर उधर निहंकार भाव से अकेले ही विचरण करने लगे। ये देखकर उनके पितृजनों ने उन्हें गृहस्थाश्रम की महिमा बताते हुए पानी ग्रहण संस्कार को स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु बताया, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोक को प्राप्त करता है। रुचि ने भी पितरों से अपनी शंकाएं प्रस्तुत की। इसका पितरों ने समुचित उत्तर देते हुए गृहस्थाश्रम के धर्म पालन के लिए रुचि से आग्रह किया।
रुचि भी दुविधा में आ गए और उन्होंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के निर्देश से ऋषि रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया और पितरों की स्तुतियों से आराधना की। पितृजनों ने संतुष्ट हो प्रकट होकर रुचि को मनोरमा पत्नी तथा पुत्रादि की प्राप्ति करने का वरदान दिया और ये भी कहा कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस स्तुति से हम पितरों को संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, आत्म विषयक उत्तम ज्ञान, आयु आरोग्य तथा पुत्र पौत्रादि प्रदान करेंगे। अतः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर इस स्रोत से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। तदनंतर द्रव्य शुद्धि एवं कर्म विपाक प्रायश्चित विधान, शांत पान, कृच्छु, पराक तथा चांद्रायणादि व्रतों के विविध स्वरूपों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही ऋषि, महर्षि तथा देवताओं द्वारा प्रतिपादित नीति शास्त्र का विवेचन किया गया है, जो सभी के लिए हितकर तथा पुण्य, आयु एवं स्वर्गवादि को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्षष्टि की सिद्धि चाहता है, उसे सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक तथा परलोक में हित संभव नहीं है। दूसरों की निंदा, दूसरों का धन ग्रहण, पराई स्त्री के साथ परिहास तथा पराये घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को दुर्जनों के संग का परित्याग कर साधुजनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्यता का स्मरण रखना चाहिए। नरक में निवास करना अच्छा है, किंतु दुष्चरित्र के घर में वास करना उचित नहीं है। नरकवास के कारण पाप विनष्ट हो जाते हैं, किंतु दुष्चरित्र के घर में निवास करने से पाप विनष्ट नहीं होते। जो बाल्यावस्था में विद्याध्ययन नहीं करते, फिर युवावस्था में कामातुर होकर यौवन तथा धन को नष्ट कर देते हैं, वे वृद्धावस्था में चिंता से जलते हुए शिशिर काल में कुहासे से झुलसने वाले कमल के समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद राजनीति का वर्णन किया गया है। राजा को सत्यपरायण तथा धर्मपरायण होना चाहिए। जो धार्मिक राजा गौ ब्राह्मण के हित में रत रहता है, वही जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। जो राजा शास्त्र सम्मत तथा युक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, वो निश्चित ही इस लोक तथा परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है। सत्य के पालन से धर्म की रक्षा होती है। सदा अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। मार्जन के द्वारा पात्र की रक्षा होती है और शील के द्वारा कुल की रक्षा होती है। सत्य पालन रूपी सुचिता, मन शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, सभी प्राणियों में दया और जल के प्रक्षालन, ये 5 प्रकार के शौच माने गए हैं। जिसमें सत्य पालन की शुचिता है, उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य संभाषण ही करता है, वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति से बढ़कर है। जिस व्यक्ति ने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों से युक्त शब्द का उच्चारण कर लिया, वो अपने कटि प्रदेश में परिकर बांधकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है। इस प्रकार मनुष्य को उन्नति के पथ पर ले जाने वाले नीति से युक्त कल्याणकारी वचनों का संग्रह इस महापुराण में प्राप्त होता है, जिसे ग्रहण कर मानव शाश्वत सुखानुभूति से लाभान्वित हो सकता है। तदनंतर भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा तथा पवित्रता महात्म्य में ब्राह्मण पत्नी अनुसूया एवं भगवती सीता के पतिव्रत का आख्यान मिलता है। रामचरित्र वर्णन, हरिवंश वर्णन तथा महाभारत की कथा और बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। इसके बाद आयुर्वेद का प्रकरण प्रारंभ होता है। भगवान धन्वंतरि प्रोक्त संपूर्ण आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद कहा गया है।
ये अर्थवेद का उपवेद है। शारीरिक, मानसिक तथा आगंतुक इस प्रकार से व्याधियां 3 प्रकार की कही गई हैं। प्रस्तुत गुरु पुराण में मुख्य रूप से निदान, स्नान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर तंत्र में कौमार्य तंत्र एवं भूत विद्या आदि विषयों का ही निरूपण हुआ है। साथ ही गवायुर्वेद, अश्व चिकित्सा, गज चिकित्सा आदि का भी संक्षेप में निर्देश हुआ है। गरुड़ पुराण के आयुर्वेद प्रकरण के प्रथम 20 अध्यायों में निदान स्थान के विषय वर्णित है। किस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है, रोग के लक्षण क्या है, जिससे रोग का निर्णय हो सके, इत्यादि विषय निदान शब्द में अभिप्रेत हैं। इससे प्रारंभ में ज्वर, रक्त, पित्त, श्वास, राजयक्ष्मा, मदात्यय, अर्श, अतिसार, मूत्राघात, प्रमेह, गुल्म, पांडु, कुष्ठ, वात दोष आदि रोगों के उत्पत्तिजनक कारणों तथा उनके लक्षणों का वर्णन हुआ है। गुरु पुराण का ये वर्णन आचार्य वाग्भट्ट के अष्टांग हृदय से बहुत अंशों से साम्य रहता है। इसके बाद लगभग 40 अध्यायों में विभिन्न रोगों की चिकित्सा हेतु औषधियों का निरूपण हुआ है। अमुक रोग होने पर अमुक अमुक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। इनके निर्माण की तथा अनुपान आदि की विधि बताई गई है। एक ही रोग के लिए अनेक औषधिक योगों को भी बताया गया है। आयुर्वेद की औषधियों और वनस्पतियों का वर्णन जो भगवान श्री हरि ने शिव जी से किया था, उसे सुनाने के बाद सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कुमार अर्थात भगवान स्कंद के द्वारा कात्यायन से कहे गए व्याकरण शास्त्र को सुनाया। ये व्याकरण सिद्ध शब्दों के ज्ञान एवं बालकों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायक है। इसके अनंतर सूत जी ने अल्प बुद्धि वालों के लिए विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति हेतु मात्रा और वर्ण के भेद के अनुसार छंद विधान को प्रस्तुत किया है। कर्म विपाक का वर्णन, जगत सृष्टि और प्रलय आदि की चक्र गति को जानने वाले विद्वान यदि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन 3 सांसारिक तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य का मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो आत्यांतिक लय मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सूत जी कर्म विपाक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीव पाप कर्म करने के कारण नरक लोक में जाता है और पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में। अपने उन पाप पुण्यों के प्रभाव से नरक तथा स्वर्ग में गया प्राणी पुनः नरक और स्वर्ग से लौटकर स्त्रियों के गर्भ में जाता है। गर्भ में विकसित होता हुआ वो जीव 9 मास तक अधोमुख स्थित रहकर 10वें मास में जन्म लेता है। ये जीव बाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। इसके बाद पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये जीव इस संसार चक्र में घटी यंत्र के समान घूमता रहता है। जीव नरक भोग करने के पश्चात पाप योनियों में जन्म लेता है। यहाँ पाप योनियों का वर्णन सविस्तार किया गया है। मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। माता पिता को कष्ट पहुँचाने वाले प्राणी को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामी का विश्वसनीय बनकर उसको छल कर जीवन यापन करता है, वो व्यामोह में फंसे बंदर की योनि में जाता है। धरोहर रूप में अपने पास रखे हुए पराये धन का अपहरण करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। नरक से निकलने के बाद वो कृमि योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य विश्वासघाती होता है वो मत्स्य योनि में उत्पन्न होता है। यज्ञ, दान तथा विवाहादि में विघ्न डालने वाले मनुष्य को कृमि योनि प्राप्त होती है। देवता, पितर, ब्राह्मणों को बिना भोजन आदि दिए जो मनुष्य अन्न ग्रहण कर लेता है वो नरक को जाता है। वहाँ से मुक्त होकर वो काक योनि को प्राप्त करता है। कृतघ्न व्यक्ति कृमि, कीट, पतंग आदि बिच्छू की योनियों में भ्रमण करता है। दूसरों की निंदा करना कृतघ्नता
दूसरों की मर्यादा को नष्ट करना, निष्ठुरता, अत्यंत घृणित व्यवहार में अभिरुचि, पर स्त्री के साथ सहवास करना, पराय धन का अपहरण करना, अपवित्र रहना, देवों की निंदा, मर्यादा के बंधन को तोड़कर अशिष्ट व्यवहार करना, कृपणता तथा मनुष्यों का हनन, ये सब नरक भोगकर जन्म लिए हुए मनुष्यों का लक्षण कहा गया है। प्राणियों के प्रति दया, सद्भावपूर्ण वार्तालाप, परलोक के लिए सात्विक अनुष्ठान, सत्कार्यों का निष्पादन, सत्धर्म का पालन, दूसरों का हितचिंतन, भक्ति की साधना और वेदों में प्रामाण्य बुद्धि, गुरु देवर्षि और सिद्धीर्षियों की सेवा, साधुजनों द्वारा बताए गए नियमों का पालन, सत्य क्रियाओं का अनुष्ठान तथा प्राणियों के साथ मैत्री भाव, ये स्वर्ग से आए मनुष्यों के लक्षण हैं। जो मनुष्य योग शास्त्र द्वारा बताए गए यम नियम आदि अष्टायोग के साधन से सत्य ज्ञान को प्राप्त करता है, वो आत्यंतिक फल मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। महायोग का वर्णन। सूत जी ने यहाँ समस्त अंगों सहित महायोग का वर्णन किया है। ये महायोग मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने में श्रेष्ठतम साधन है। महामति, भगवान दत्तात्रेय ने राजा अलर्क से कहा था, हे राजन, ममता ही दुख का मूल है और ममता का परित्याग ही दुख से निवृत्ति का उपाय है। अहंकार अज्ञान रूपी महातरु का अंकुर है। पाप मूलक आपातमरणीय सुख शांति के लिए ये अज्ञान रूपी महातरु पैदा हुआ है। जो लोग ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से अज्ञान रूप महावृक्ष को काटकर वे परब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तदनंतर ब्रह्म रस को प्राप्त कर उसका भली भांति पान करके प्राज्ञ पुरुष नित्य सुख एवं परम शांति को प्राप्त करते हैं। जो लोग माया पाश से आबद्ध हैं, वे सभी नित्य नैमित्तिक ही कार्य करते हैं और उसी में अंत तक लगे रहते हैं। इस कारण उन्हें परमात्मा का ऐक्य प्राप्त नहीं होता। जो पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं, जो अज्ञान से मोहित हैं, वे ज्ञान योग प्राप्त करके अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद वो जीवन मुक्त योगी न कभी मरता है, न कभी दुखी होता है, न रोगी होता है, न संसार के किसी बंधन से आबद्ध होता है, न वो पापों से युक्त होता है, न तो नरक यातना का ही दुख भोगना पड़ता है और न उसे गर्भवास में जाना पड़ता है। वो स्वयं अपव्यय नारायण स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार की अनन्य भक्ति से वो योगी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नारायण को प्राप्त कर लेता है। ध्यान, पूजा, जप, स्तोत्र, व्रत, यज्ञ और दान के नियमों का पालन करने से मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है तथा इससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति भी मिलती है। भगवती का निरूपण। सूत जी भगवती का निरूपण करते हुए कहते हैं कि प्रभु भक्ति से जितना संतुष्ट होते हैं उतना किसी अन्य साधन से नहीं। भगवान हरि का निरंतर स्मरण करना मनुष्यों के लिए महान श्रेय का मूल है। ये पुण्यों की उत्पत्ति का साधन है और जीवन का मधुर फल है। इसलिए विद्वानों ने प्रभु की सेवा को भक्ति का बहुत बड़ा साधन कहा है। भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु के नाम तथा गुणों के कीर्तन में तन्मय होकर जो प्रसन्नता के आंसू बहाते हैं, रोमांचित होकर गदगद हो उठते हैं, वे भी उनके भक्त हैं। इस संसार में वही श्रेष्ठ हैं, वही ऐश्वर्य से संपन्न है और वही मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भगवान हरि की भक्ति में तन्मय रहता है, यदि कोई भगवत भक्त चांडाल जाति का है तो वो भी अपनी पवित्र भक्ति की महिमा से सबको पवित्र कर देता है। हे नाथ, आप मुझ पर दया करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा जो प्राणी कहता है उसको भगवान हरि अभय कर देते हैं। किसी से भी उसको भय नहीं होता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। जिन मनुष्यों का मन हरि भक्ति में रमा हुआ है उनके सभी प्रकार के पापों का विनाश निश्चित है। हाथ में पाश लेकर खड़े हुए अपने दूत को देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं कि हे दूत, तुम उन लोगों को छोड़ देना जो मधुसूदन विष्णु के भक्त हैं। मैं तो अन्य दुराचारी पापियों का स्वामी हूँ। भक्तों के स्वामी स्वयं श्री हरि हैं। श्री विष्णु ने सर्वदा कहा है, यदि दुराचारी मनुष्य भी मुझ में अनन्य भक्ति रखता है तो वो साधु ही है, क्योंकि उसने ये निश्चित कर लिया है कि भगवान की भक्ति के समान अन्य कुछ भी नहीं है।
भगवान हरि में जिस मनुष्य की भक्ति रहती है उसके लिए धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि परम सुख रूप मुक्ति उसके हाथ में ही सदा रहती है। इस संसार रूपी विश्व वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं। एक फल है भगवान केशव की भक्ति और दूसरा फल है उनके भक्तों का सत्संग। नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि मुक्ति के कारण भूत, अनादि, अनंत, अज, नित्य, अव्यय और अक्षय भगवान विष्णु को जो व्यक्ति नमन करता है वो समस्त संसार के लिए नमस्कार के योग्य हो जाता है। स्वप्न में भी भगवान नारायण का नाम लेने वाला मनुष्य अपनी अक्षय पाप राशि को विनष्ट कर देता है। यदि कोई मनुष्य जागृत अवस्था में परात्पर प्रभु का नाम लेता है तो फिर उसके विषय में कहना ही क्या। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे अनंत, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर जो भक्ति भाव से विष्णु को प्रणाम करते हैं वे यमपुरी में नहीं जाते। सूर्य के उदित हो जाने पर जैसे अंधकार विनष्ट हो जाता है, वैसे ही हरि का नाम संकीर्तन करने से प्राणियों के पाप समूह का विनाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि सभी शास्त्रों का अवलोकन करके तथा पुनः पुनः विचार करने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को सदैव नारायण का ध्यान करना चाहिए। इस लोक और परलोक में प्राणियों के लिए जो दुर्लभ है, जो अपने मन में भी नहीं सोचा जा सकता, वो बिना मांगे ही ध्यान मात्र करने से भगवान मधुसूदन प्रदान कर देते हैं। पाप कर्म करने वालों की शुद्धि का ध्यान के समान अन्य कोई साधन नहीं है। ये ध्यान पुनर्जन्म देने वाले कारणों को भस्म करने वाली योगाग्नि है। भगवान का भक्त अनासक्त भाव से यदि अपने सभी कर्मों को विष्णु के चरणों में समर्पित करता है तो उसके कर्म साधु हो या असाधु बंधन कारक नहीं होते। इसके अनंतर श्री सूत जी भगवान शिव द्वारा कही गई नारसिंह स्तुति का वर्णन करते हैं। इसके साथ ही कलामृत स्तोत्र का भी वर्णन किया गया है, जो देवर्षि नारद के पूछने पर शिव जी ने कहा था। तदनंतर मार्कंडेय मुनि के द्वारा कहे गए मृत्यु को निवारण करने वाले इसके बाद प्राणियों को सब कुछ प्रदान करने वाले अच्युत स्तोत्र का वर्णन किया गया है। ये स्तोत्र देवर्षि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा था। सूत जी ने इस स्तोत्र की अत्यधिक महिमा का वर्णन किया है। आचार कांड के अंत में ब्रह्म ज्ञान और शंग योग, आत्मज्ञान तथा गीता सार का निरूपण किया है। जीव का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। ये मुक्ति जीव को तभी प्राप्त होती है जब ये पुर्यष्टक तथा त्रिगुणात्मिका प्रकृति का परित्याग कर देता है। जीव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रकृति से स्वयं को अलग करना अनिवार्य है। इसके लिए शब्द आदि विषयों के प्रति अनासक्त होना आवश्यक है। प्राणायाम, जप, प्रत्याहार, धारणा, समाधि और ध्यान, ये 6 योग के साधन हैं। इंद्रिय संयम से पापक्षय और पापक्षय से देवप्रीति सुलभ होती है। देवप्रीति मुक्ति एवं मुक्ति साधन की ओर उन्मुख होने के लिए प्रथम एवं अनिवार्य साधन है। आत्मज्ञान। भगवान नारद जी कहते हैं, कर्मों से भवबंधन और ज्ञान होने से जीव की संसार से मुक्ति हो जाती है। इसलिए आत्मज्ञान का आश्रय करना चाहिए। जो आत्मज्ञान से भिन्न ज्ञान है उसे अज्ञान कहा जाता है। जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तब जीव निसंदेह जीवन काल में ही अमृत प्राप्त कर लेता है। वस्तु मात्र का सार ब्रह्म ही है। तजोरूप ब्रह्म को एक अखंड परम पुण्य रूप समझना चाहिए। जैसे अपनी आत्मा सबको प्रिय है वैसे ही ब्रह्म सबको प्रिय है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। सभी तत्वज्ञ ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं। इसलिए चित्त का आलंबन बोध स्वरूप आत्मा ही है। ये आत्मविज्ञान है, ये पूर्ण है, शाश्वत है। जागते, सोते तथा सुषुप्तावस्था में प्राप्त होने वाला सुख पूर्व सुख रूप ब्रह्म का ही एक शूद्र अंश समझना चाहिए। हे नारद, मैं अनंत हूँ, हमारा ज्ञान भी अनंत है।
मैं अपने में पूर्ण हूँ, आत्मा के द्वारा अनुभूत, अतः सुख में मैं ही हूँ। सात्विक, राजस और तामस गुण से संबंधित भावों में मैं ही नित्य परे रहता हूँ। मैं शुद्ध हूँ, अमृत स्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं प्राणियों के हृदय में प्रज्वलित वो ज्योति हूँ जो दीपक के समान उनके अज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट करती रहती है। यही आत्मज्ञान की स्थिति है। गीता सार। गीता सार का वर्णन करते हुए भगवान नारद जी से कहते हैं, हे नारद, आत्म कल्याण ही परम कल्याण है। उस आत्मज्ञान से उत्कृष्ट और कुछ भी नहीं है। आत्मा देह रहित रूप आदि से हीन, इंद्रियों में अतीत है। मैं आत्मा हूँ। संसार आदि संबंध के कारण मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। जैसे आकाश में विद्युत अग्नि का प्रकाश होता है, वैसे हृदय में आत्मा के द्वारा आत्मा प्रकाशित होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग मुक्ति के लिए कहा गया है। शरीर, मन और वाणी को सदा सभी प्राणियों की हिंसा से निवृत्त रखना चाहिए, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है और उसी से परम सुख मिलता है। सदा सत्य और प्रिय वचन बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिए। चोरी से या बलपूर्वक दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना स्तेय है। स्तेय कार्य चोरी कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अस्तेय चोरी न करना ही धर्म का साधन है। आपत्ति काल में भी इच्छा पूर्वक द्रव्य का ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। यदीक्षा लाभ तथा अनायास प्राप्ति से संतुष्ट होना ही संतोष है। ये संतोष ही सभी प्रकार के सुख का साधन है। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है वही परम तप है। कर्म, मन और वाणी से हरि की स्तुति, नाम स्मरण, पूजा आदि कार्य और हरि के प्रति निश्चला भक्ति को ही ईश्वर का चिंतन कहा जाता है। अपने शरीरगत वायु का नाम प्राण है। उस वायु के निरोध को प्राणायाम कहा जाता है। इंद्रियां असत चरणों में विचरण करती है, उनको विषयों से निवृत्त करना चाहिए। मूर्त और अमूर्त ब्रह्म चिंतन को ध्यान कहा जाता है। योगारंभ के समय मूर्तिमान और अमृत रूप में हरि का ध्यान करना चाहिए। तजोमंडल के मध्य में शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी चतुर्भुज कौस्तुभ चिन्ह से विशुभित वनमाला वायु स्वरूप जो ब्रह्म से अधिष्ठित हैं, मैं वही हूँ। इस प्रकार मन का लय करके परमात्म प्रभु को धारण करना ही धारणा है। मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्मा ही मैं हूँ। इस प्रकार अहम और ब्रह्म पदार्थ का तादात्म्य रूप ही समाधि है। ब्रह्म गीता का सार तत्व वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि ये सिद्ध ही परमात्मा है। उसी परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जो इस जगत प्रपंच की भी जन्मदात्री हैं। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्थाओं से परे वो ब्रह्म अपने निर्गुण स्वभाव में ही रहता है। उस क्रियाशील शरीर के साथ रहने तथा न रहने की स्थिति में भी वो नित्य शुद्ध स्वभाव वाला ही है। उसमें कोई विकृति नहीं आती है। मुमुक्षु के अंतःकरण के कैवल्य अर्थात उस परमात्मा के साक्षात्कार की अवस्था आ जाती है। अतः मोक्षार्थी को उस स्थिति में जीवात्मा के विषय में विचार कर उसको शरीर से पृथक समझना चाहिए, क्योंकि आत्मतत्व को शरीर से अतिरिक्त न मानने पर ब्रह्म तत्व से साक्षात्कार करने में अनेक बाधाएं आती हैं। अतः उन बाधाओं को दूर करना अपेक्षित है। ब्रह्म को नित्य शुद्ध, बुद्ध, सत्य तथा अद्वैत कहा जाता है। ये आत्म तत्व परम ज्योति स्वरूप है। ये चिदानंद है। ये सत्य, ज्ञान और अनंत है। यही तत्वमसि है, ऐसा वेदों का भी कथन है। मैं ब्रह्मा हूँ। सांसारिक विषयों से जो परे रहता है, मैं वही निर्लिप्त देव हूँ। मैं तो वही अनादि देवेश्वर परब्रह्म ही हूँ, जिसके आदि और अंत का ज्ञान किसी को भी नहीं है। यही गीता का सार है। इसको सुनकर
मनुष्य ब्रह्म में लीन हो सकता है, अर्थात उसे जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गरुड़ पुराण का महत्व। आचार कांड के अंतिम अध्याय में गरुड़ पुराण का महत्व वर्णित है। भगवान श्री हरि भूत भावन रुद्र से कहते हैं कि मैंने गरुड़ पुराण का सार भाग आपको सुना दिया, जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। ये विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी और आरोग्य आदि का कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है वो सब कुछ जान लेता है और अंत में उसका परम कल्याण हो जाता है। जिस व्यक्ति के घर में ये महापुराण रहता है उसको इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। जो मनुष्य इस पुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी के द्वारा कहा गया ये महापुराण धन्य है। ये सबका कल्याण करने वाला है। धर्मकांड प्रेतकल्प। धर्मकांड में सर्वप्रथम भगवान श्री नारायण को नमस्कार किया गया है। तदनंतर देवक्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि श्रेष्ठ मुनिगण सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि शरीरधारी जीव एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है, जबकि दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी को मृत्यु के पश्चात यमराज की यातनाओं का भोग करने के बाद दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इन दोनों में क्या सत्य है, ये बताने की कृपा करें। सूत जी महाराज प्रश्न को सुनकर प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार कथा का वर्णन करते हैं। एक बार विनीता पुत्र गरुड़ के हृदय में इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को देखने की इच्छा हुई, अतः हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने पाताल, पृथ्वी तथा स्वर्ग आदि सभी लोगों का भ्रमण किया। पृथ्वीलोक के दुख से अत्यंत दुखित एवं अशांत चित्त होकर वे पुनः वैकुंठ लोक वापस आ गए। वैकुंठ लोक में मृत्युलोक के समान रजोगुण तथा तमोगुण आदि की प्रवृत्ति नहीं है, केवल शुद्ध सत्व गुण की ही प्रवृत्ति है। वहाँ राग, द्वेष आदि षड्विकार भी नहीं है। किसी का वहाँ विनाश नहीं होता। वहाँ भगवान के मनोहारी सुंदर पार्षद उपस्थित हैं। गरुड़ जी ने देखा कि हरि झूले पर विराजमान है। भगवान हरि का दर्शन करने से विनतासुत गरुड़ का हृदय आनंद विभोर हो उठा। आनंद मग्न होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आपकी कृपा से त्रिलोक का परिभ्रमण मैंने कर लिया। यमलोक को छोड़कर पृथ्वीलोक से सत्यलोक तक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोकों की अपेक्षा पृथ्वीलोक प्राणियों से अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभ आश्रय है। अतः सुकृतियों के लिए ऐसा लोक न तो अभी तक बना है और न भविष्य में बनेगा। देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा में गीत गाते हुए कहते हैं कि जो लोग पवित्र भारत भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य हैं। सुरगण भी स्वर्ग एवं अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु आप ये बताने की कृपा करें कि मरणासन्न व्यक्ति किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है, उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है, उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं। हे केशव, मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान एवं गौदान, अष्ट महादान किस लिए किया जाता है। प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। उस समय प्राणी अतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है। अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। शव में घृत लेप क्यों किया जाता है। शव के उत्तर दिशा में यम सूक्त का पाठ क्यों होता है। मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। शव का दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं।
शव का दाह संस्कार तथा उसके अनंतर जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है? किस विधान से पितरों को पिंडदान देना चाहिए? उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाता है? दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्यों है? 10वें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान तथा पिंडदान क्यों करना चाहिए? एकादशाह को वर्षोत्सर्ग आदि के सहित पिंडदान करने का प्रयोजन क्या है? 13वें दिन पददान आदि क्यों किया जाता है? वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं? हे प्रभु, मनुष्य का ये शरीर अनित्य है और समय आने पर ही वो मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता हूँ जिससे जीव निकल जाता है। प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य और पाप जो भी करता है, नाना प्रकार के दान करता है, वे सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? मरे हुए प्राणी के लिए सपिंडीकरण क्यों होता है? इस कृत्य में प्रेत पिंडी का मिलन किसके साथ किस विधि से होना चाहिए, इसे आप बताने की कृपा करें। जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हतबुद्धि है, मरने के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त करते हैं? जो पुरुष आत्मघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण आदि की चोरी करने वाला, मित्रादि के साथ विश्वासघात करने वाला है, उस महापातकी का क्या होता है? हे माधव, यदि शूद्र प्रणव महामंत्र का जप करता है तथा ब्रह्मसूत्र अर्थात यज्ञोपवीत को धारण करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है? गरुड़ जी कहते हैं कि हे विश्वात्मन, मैंने कौतूहलवश संपूर्ण जगत का भ्रमण किया है। उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा है कि वे सब दुख में ही डूबे रहते हैं। उनके अनंत कष्टों को देखकर मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है, पृथ्वीलोक में मृत्यु और रोग आदि से तथा अभिष्ट वस्तु से वियोग से लोग दुखी हैं। पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों, नाग आदि को मेरे से भय दुख बना रहता है। हे प्रभु, आपके इस बैकुंठ धाम के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोक में ऐसी निर्भयता नहीं दिखाई देती। काल के वशीभूत इस जगत की स्थिति स्वप्न की माया के समान असत्य है। उसमें भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुखों को भोग रहे हैं। मैंने देखा है कि उस देश के मनुष्य राग, द्वेष तथा मोह आदि के आकंठ में डूबे हुए हैं। इस देश में कुछ लोग अंधे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं, कुछ दृष्टवाणी वाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ काणे हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ कोढ़ी हैं, कुछ अधिक रोम वाले हैं, कुछ नाना रोम से घिरे हैं, कुछ आकाश कुसुम की तरह नितांत मिथ्याभिमान से चूर हैं। उनके विचित्र दोषों को तथा उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि ये मृत्यु क्या है? इस भारतवर्ष में ये कैसी विचित्रता है? ऋषियों से मैंने पहले ही इस विषय में सामान्यतः यह सुन रखा है कि जिसकी विधि पूर्वक वार्षिक क्रियाएं नहीं होती है, उसकी दुर्गति होती है। फिर भी प्रभु, इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? कैसा दान देना चाहिए? मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने की कौन सी विधि अपेक्षित है? चिता में शव को जलाने की क्या विधि है? तत्काल अथवा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? यमलोक को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? दुर्बुद्धि अर्थात दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है? पंचकादि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए? हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे ये सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें।